हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 चैप्टर 1 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इसी चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट पर जाकर देखो, सभी चैप्टर्स के सभी क्वेश्चंस अपलोडेड है। तो गो एंड प्रैक्टिस। इजी एक्सप्लेनेशन, टिप्स एंड ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आपके लिए इजी हो जाएगा अकाउंट्स, बहुत बहुत इजी। साथ में अगर आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो भी कम्युनिटी सेक्शन में आप जाकर के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस चैनल पर बहुत कुछ है, चेक आउट द चैनल। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। ए और बी दो पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। दोनों की कैपिटल 1 अप्रैल 2022 को दी गई है। ए की 5 लाख, बी की 3 लाख। इस साल हमें प्रॉफिट हुआ 5 लाख का। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम देना है। ए को कमीशन 2% नेट सेल्स का देना है। बी को सैलरी 5,000 हर महीने, और बी को कमीशन भी दिया जाएगा 5% प्रॉफिट पर, लेकिन सभी खर्चे घटाने के बाद। पार्टनर्स की ड्राइंग्स भी है। ए की 80,000, बी की 60,000। पूरे साल की हमें हमारी सेल है 30 लाख। आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे करोगे? देखो, हमारा प्रॉफिट जो भी हुआ है, कितना है? 5 लाख का हुआ है, जिसे हम क्रेडिट साइड पर दिखाएंगे। अब इसी प्रॉफिट को हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप 5 लाख के प्रॉफिट को दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रहे हो, वो भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। तो किसका कितना इंटरेस्ट बनेगा, कैलकुलेट करो। 5 लाख ओपनिंग बैलेंस है, कोई कैपिटल का इंट्रोडक्शन या विड्रॉल नहीं हुआ, तो इसी कैपिटल पर हम पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 6% के हिसाब से, जो कि बनेगा 30,000। बी का कितना बनेगा? 3 लाख पर 6% के हिसाब से 18,000। तो 5 लाख में से 48,000 तो हमने बांट दी। बाकी अब आपको देनी है बी को सैलरी। बी की सैलरी 5,000 हर महीने दी जाएगी, तो 12 महीने की 60,000। ये भी हमने बांट दिए 5 लाख रुपए में से। 60,000 भी सैलरी की भी दे दिए। अब देना है आपको ए को कमीशन। ए का कमीशन बनेगा 30 लाख पर 2%। नेट सेल्स पर कहा है, ध्यान से रीड करो। तो नेट सेल्स 30 लाख है, एंड ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पर रीड करो। 30 लाख पर 2% कमीशन बनेगा 60,000। यहां तक तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन जो बी का कमीशन देना है उसको समझो। यहां पर ये क्या कह रहा है, बी का कमीशन जो आपको देना है, उस प्रॉफिट पर देना है जहां पर आपने सारे खर्चे माइनस कर दिए। कौन से खर्चे? ये इंटरेस्ट का, सैलरी का, और सारे कमीशन। ए को जो कमीशन दिया वो तो माइनस करना ही है, बाकी जो बी को भी कमीशन दिया जाएगा वो भी माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर बी का कमीशन कैलकुलेट करना है। अब आप बताओ, जब हमें बी का कमीशन पता ही नहीं, तो हम उसे माइनस कैसे कर सकते हैं? है ना टेढ़ी खीर। तो देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट जो बचेगा, जितने खर्चे हम माइनस कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल है, हम देख रहे हैं, उन सभी को माइनस कर देते हैं। सैलरी को, कमीशन, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और ए के कमीशन को माइनस करने के बाद 3,32,000 का प्रॉफिट बचता है हमारा। लेकिन ये 3,32,000 के प्रॉफिट में से हमें बी का कमीशन भी तो माइनस करना है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास है नहीं, तो हम माइनस कैसे करें? तो इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि प्रॉफिट बी का कमीशन घटाने के बाद 100 रुपए है। इस पर अगर हम इसे कमीशन देते तो 5% 5 रुपए बनेगा। तो आपका प्रॉफिट बिफोर बी का कमीशन कितना हो गया? 105 रुपए। यही तो प्रॉफिट हमारे पास है। प्रॉफिट बिफोर 20 कमीशन हमारे पास 3,32,000 ऑलरेडी है। अगर 105 पर हम 5 रुपए का कमीशन देते हैं, तो 3,32,000 पर हम कितना देंगे? तो 3,32,000 तो 105 के बराबर है। हमें ये तो पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए 100, ताकि हम उसका कमीशन कैलकुलेट कर सके। तो हमें क्या करना चाहिए? इसको अगर 105 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें एक हिस्सा पता चल जाएगा। उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 के बराबर वाली चीज मिल जाएगी हमें, जो कि प्रॉफिट आफ्टर 20 कमीशन है। कितना? 3,16,190। इसी पर ही 5% आपको इसका प्रॉफिट देना है, कमीशन देना है, जो कि बनेगा 15,810 रुपए। समझ में आ गया?
इसको हमने इस पहेली को कैसे सॉल्व कर लिया। अब देखो हमें टाइम सेव करना है। जब भी आफ्टर कमीशन वाली सिचुएशन आ जाए ना, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। उसका कमीशन घटाने से पहले जो हमारा प्रॉफिट है, रेट ऑफ कमीशन लगाओ अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन करो। जैसे कि यहाँ पर 3,32,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 100, 5 किया तो आपके पास क्या आया, 15,810 रुपए। आप चेक भी कर सकते हो, 3,32,000 में से 15,810 रुपए माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो आपका 3,16,190 रुपए ही बच रहा है। तो देखो, अब हमने ये भी कर लिया, बी का कमीशन कैलकुलेट कर लिया, समझ भी लिया। तो बी का कमीशन यहाँ पर जो देना है वो भी लिख दो, 75,810 रुपए अब हम बांट चुके हैं। 5 लाख में से हम ये सब बांट चुके हैं, अब भी प्रॉफिट हमारा बचा है, उसको भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अब इसको डिस्ट्रीब्यूट हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी देना होता है, हम वो दे देते हैं। उसके बाद अगर प्रॉफिट बचता है, उसी को आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे। तो अब ए को कितना मिलेगा, 2,37,142 रुपए। बी को मिलेगा 79,048 रुपीज। इस रेशियो में बांट रहे हो ना इस रुपए को। अब यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है तो पार्टनर्स के लिए फायदा है, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें कोई भी बैलेंस नहीं रखना, सारा का सारा यहाँ से ट्रांसफर कर देना है। कहाँ पर, पार्टनर्स को मिलना है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करोगे, और फायदा है उनके लिए तो उनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होगा, जिसका जितना हिस्सा है वो लिखो, और एंड में यहाँ पर टोटल आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार है। समझ में आ गया। तो जितना प्रॉफिट था हमने सारा पार्टनर्स में बांट दिया है, जिस तरह से कहा गया था क्वेश्चन में उसी तरह से फॉलो करते हुए हमने बांट दिया। अब बारी आती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने की। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए जितने भी पार्टनर्स हैं, उतने पार्टनर्स के कॉलम बनाओगे, उतने ही नाम के लिए उतने ही पार्टनर्स, जैसे 2 हैं तो 2 कॉलम बनाओगे आप, क्रेडिट साइड पर भी और डेबिट साइड पर भी। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2022 को, वो क्रेडिट बैलेंस है। पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस आप कहाँ शो करते हो, लायबिलिटी साइड पर। लायबिलिटी साइड इसका मतलब क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड पर आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस के लिए बाय बैलेंस बीडी 5 लाख और 3 लाख। इतना समझ में आ गया। इसके बाद जो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो भी दे रहे हैं, वो हम साल के एंड में देते हैं। 31 मार्च 2023 को आप सारी एंट्रीज करोगे, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका जो जो पार्टनर का यहाँ पर एप्रोप्रिएशन में आपने लिखा है वो सब यहाँ पर ट्रांसफर होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर का 30,000 और 18,000। सैलरी हमने बी को दी है तो बी के कॉलम में ही लिखोगे 60,000। इसके बाद कमीशन दोनों पार्टनर को जो आपने दिया है 60,000 और 15,810 रुपए। यहाँ पर ये भी दिखा दिया, जो शेयर ऑफ प्रॉफिट इन दोनों का बना था हमने कैलकुलेट किया था, वो भी आप यहाँ पर दिखाओगे, 2,37,142 और 79,048 रुपीज। इसके बाद क्या कुछ बच गया है, हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। दोनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी है जो कि आप डेबिट साइड पे लिखोगे। ड्राइंग्स को आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में से लेस करते हो ना, लेस करने का मतलब है डेबिट करना। तो डेबिट साइड पे लिखो, ए की ड्राइंग से 80,000, बी की है 60,000। अब सारा कुछ लिखने के बाद अब देखना है इन दोनों के कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो क्रेडिट साइड का टोटल करो, माइनस ये करो, उसके बाद आपके पास बैलेंस आ गए दोनों के। ए का आ गया 7,47,142 और बी का आया है 4,12,858। यहां तक कंप्लीट हो गया। तो एंड में क्या बचा, टोटल लिखना है दोनों साइड पर इस तरह से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका तैयार हो गया। कौन से मेथड वाला, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, जहां पर हमने कैपिटल भी लिखी ड्यूरिंग द ईयर, जो भी ट्रांजेक्शन हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सब कुछ हमने यहाँ पर लिखा, ड्रॉइंग्स भी लिखी है। तो ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से बनाया हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है क्वेश्चन को, क्लियरली नीटली कैसे बनाना है वर्किंग नोट्स के साथ। तो मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी है, चाहे वर्बली करो लेकिन करो जरूर, ताकि आपको समझ में आता रहे। गुड बाय एंड टेक केयर।